सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनका तेज, बल और बुद्धि का वर्णन लाखों शेष भी नहीं कर सकते, वे चाहें तो एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए विभीषण जी से उपाय पूछते हैं। विभीषण जी से पूछते हैं कि इस समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। राम तेज बले बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक शरई के शोषी सत सागर, तब भ्रातई पूछे ने न्यागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। सुनत बचन विषादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाय में पाई। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचने दो तेरे से बाड़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावं छाती। बेहसी बाम कर लेनी रावण, सचिव बोली शट लागे बचावन। सुनत सबे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे उसे समुद्र को सोखते नहीं हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसा और बोला कि जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बनाया है। निश्चय ही डरपोक विभीषण के वचन को सत्य मानकर वे समुद्र से मचल रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने इतने में ही शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ है। रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। दूत ने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर उसे पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर
अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की रीति भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा श्री राम जी की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। पत्रिका को सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए तथा क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझऊं छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहूं वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नये कऊ धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, ये तिन कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा दीन बैदेही, चरण प्रहारे कीने सटते। नाई चरण शिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जान। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। बिने ने मानत जड़ दी जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सो बारिद विष की कृशानु। शठ शन बिने कुटिल शन प्रीति, सहज कृपन शन सुंदर नीति। जब समुद्र से विनय करते हुए भगवान श्री राम जी को 3 दिन बीत गए, तब प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और कंजूस से उदारता का उपदेश करना ठीक नहीं होता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा करना और अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोधी से शांति की बात करना और कामी पुरुष से भगवान की कथा करना, इनका वैसा ही फल होता है जैसे कि ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बेस के कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग चस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जानी। कनक थारे भरी मणि गण नाना,
विप्र रूप आयऊ तजिमाना। काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन कौशीच। बिने ने मान खगेश शुंडाटही पई नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब तो स्वभाव से ही जड़ हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सर्व ग्रंथों में भी यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु भले कीनी मोहे से के दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार, शूद्र और पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। यहाँ पर ताड़ना शब्द से तात्पर्य दंड से नहीं है। ताड़ना शब्द से अभिप्राय यहाँ पर है, जैसे ढोल को बजाने के लिए दोनों हाथों से उसको ढोल को सहारा देना पड़ता है, ढोल को संभालना पड़ता है। इसी प्रकार गंवार पुरुष हो, उसको भी सही रास्ते पर लाने के लिए उस पर ध्यान रखना पड़ता है, उसको सही उचित शिक्षा देनी पड़ती है। पशु यदि बिगड़ैल पशु हो तो उसको भी डंडे से थोड़ा सा संभालना पड़ता है और बिगड़ैल पशु से अपने को थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। इसी प्रकार से स्त्री के बारे में भी कहा गया है, स्त्री पर भी हमेशा ताड़ने से तात्पर्य यहाँ डंडा मारने से नहीं है, ताड़ने से तात्पर्य है उस पर दृष्टि रखना। स्त्री के लिए वैसे भी ग्रंथों में बताया गया है कि जब छोटी होती है तो स्त्री को भाई के रूप से साथ दिया जाता है, बड़ी होती है तो पति के रूप से दिया जाता है, पिता के रूप से स्त्री पर हमेशा ही नजर रखी जाती है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटुक ने मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेले श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषियासी सिपाही। तिनके परस किए गिरि भारे, तारे हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करि हैं बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहिये सुजसु लोके तिहुँ गायै। एहि सर मम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अग्नासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हरसि पयोनिधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातो दी सिधावा।
निज भवन गवने सिंदूर श्री रघुपति यह मत बायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दात तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय शमन दवन विषाद रघुपति गुणगना। तजि सकल आश भरोष गावहि सुनहि संतत सटेशना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के बिना किसी अन्य साधन के ही भव सागर से तर जाएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।